बहुत ज़्यादा सोना पहने हैं आप। नहीं, ये तो पहले से शौक था। सवाल तो होता होगा ना कि प्रधानी में खूब लूटे हुए हैं, उसके बाद से फिर पहले उन लोगों से निवेदन है कि इस गांव को देखिएगा ध्यान से, और देखने के साथ साथ थोड़ा बहुत शर्म भी कीजिएगा यदि आप एक भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान हैं तो। जैसे प्रधान जी, आप मेरी वीडियो तो देखते होंगे। जी, आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी आती है, हर जगह आप जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि मैं ज़्यादातर गाँव को ही कवरेज कर रहा हूँ। जी, तो आपने यह भी देखा होगा कि प्रधान जी लोग मुझसे रेले बहुत जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये अपनी ज़मीन दिए हैं, अभी लगभग 17 लाख की अपनी ज़मीन गांव को दान दिए हैं, अपने पिताजी की ज़मीन। क्यों कर रहे हैं प्रधान जी, ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मिल जाएगा? बढ़िया बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रधान बनने के बाद आप ये सब क्यों नहीं किए? नहीं, हम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी प्रधान हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी सेक्रेटरी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी बीडीओ अधिकारी हैं, वो लोग इस गांव के विकास को ध्यान से देखें और चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लें। उत्तर प्रदेश में हैं आप और राजनीति से संबंध रखते हैं, तो टाइटल का बड़ा विशेष महत्व है। नहीं, हमारे लिए तो शायद नहीं है, क्योंकि जिस भाषा में आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कि जिस भाषा में आप जो बात कहना चाहते हैं हम समझ रहे हैं। लेकिन प्रधान जी चुनाव के समय में पैसा दे रहे हैं वोट देवे खातिर? मिला पैसा मिलेला? हाँ, हाँ, सही बतावा। पैसा मिला। कितना मिलल रहल? हाँ? चुनाव के समय में दारू पैसा वगैरह बांटना पड़ता है, मुर्गा वगैरह? नहीं, हम तो सही बताइएगा। एकदम सही बता रहे हैं, 100%। यहाँ गांव के लोग भी हैं। कोई भी व्यक्ति कह दे कि हम गांव में इस बार प्रचार भी नहीं करने गए। सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वोट ही नहीं मांगने गए थे? वोट मांगने मतलब उनका गांव है, घूमने फिरने जाते, लेकिन प्रचार के लिए नहीं जाते। प्रचार के लिए नहीं गए? क्यों? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। ये हो गई छोटी सी औपचारिकता, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं। आज मैं आपको गोरखपुर के, और मैं गोरखपुर ही नहीं कहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में आपको लेके आया हूं, जिस गांव को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर ग्राम प्रधान को, हर नेताओं को, हर सांसद को, हर विधायक को इस गांव के इस वीडियो को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। वीडियो जब तक एंड नहीं हो जाएगा, मैं पहली बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, जब तक वीडियो एंड नहीं हो जाएगा तब तक इस गांव के लोगों को और इस गांव के विकास कार्य को आप देखते रहिएगा। और खास कर निवेदन है ग्राम प्रधानों को, जो बार बार बजट का हवाला देते हैं और तमाम चीज़ों का हवाला देते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि इस गांव को देखिएगा ध्यान से, और देखने के साथ साथ थोड़ा बहुत शर्म भी कीजिएगा यदि आप एक भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान हैं तो। मेरे साथ इस गांव के प्रधान दिनेश कुमार यादव जी मौजूद हैं, और साथ में उनके कई सारे इस गांव के लोग भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद। आप बहुत ज़्यादा सोना पहने हैं आप। नहीं, ये तो पहले से शौक था। सवाल तो होता होगा ना कि प्रधानी में खूब लूटे हुए हैं, उसके बाद से फिर पहले से चल रहा है, सवाल नहीं होगा, सवाल काम पे होता है। हमारे पहनावे से क्या मतलब। पिछले 15 सालों से ये चौथी बार है जब आप अपने गांव के की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके पहले आप प्रधान प्रतिनिधि के रूप में थे, और इस बार पहली बार आप खुद प्रधान हुए हैं। जी, 3 बार तो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, इस बार फुल फ्लैश प्रधान बने हैं। तो ये बताइए कि चूँकि छितौना एक ऐसा नाम है जो कि अब गोरखपुर के आसपास के जितने भी लोग हैं, चूँकि कई बार नेशनल मीडिया का कवरेज भी यहाँ पे आपको मिल चुका है, लोग आते रहते हैं। ये जो मॉडल है आपके गांव का, जैसे कि हर जगह पे लाइट लगी हुई है, खंबे लगे हुए हैं, पिलर लगा हुआ है, आरसीसी रोड है, और ऑफ कैमरा अभी कितना, मतलब कि इस तरह का रोड पूरे गांव में हर जगह है ये रोड? जी, पूरे गांव गली गली में है। सारी व्यवस्था दिया भी गया है, और भी आगे बनाया जा रहा है इसको, और सुंदरीकरण किया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइड पटरियां बन रही हैं। इस स्वागत द्वार पे भी साउंड सिस्टम लगना है, लाइटें लगनी है। मतलब बहुत सुंदर गांव को शहर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे प्रधान जी, आप मेरी वीडियो तो देखते होंगे। जी, आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी आती है, हर जगह आप जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि मैं ज़्यादातर गाँव को ही कवरेज कर रहा हूँ। जी, तो आपने यह भी देखा होगा कि प्रधान जी लोग मुझसे रेले बहुत जाते हैं। हाँ, ये बात तो है।
तो आपके मन में क्यों नहीं है? जैसे मैं ये मतलब कि मोटे मोटा ये सवाल पूछने का मेरा मकसद जो था, तो जितने भी मैंने मतलब आज तक देखे हैं लोग, जैसे ही प्रधान बन जाते हैं, चाहे विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो उनका मकसद यही रहता है कि एक बढ़िया सी फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जाए, एक नहीं मतलब जितना हो पाए BMW या फिर उससे आगे उनके बच्चे उसी में चलें, बढ़िया बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रधान बनने के बाद आप ये सब क्यों नहीं किए? नहीं, हम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रधानी से अपनी कमाई से किए हैं। अच्छा, ऐसा कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि गांव का हमारा बजट भी देखा जाए, और हम तो खुले चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि जो भी बजट आता है गांव में, हम गांव को ओपन करके बताते हैं कि हमारे पास इतना रुपया है या इतना रुपया आया है। जिसकी मर्जी जहां से मर्जी तलाश करना कर सकता है, क्योंकि हम नहीं डरेंगे आपसे। बाकी प्रधान हो सकता है डरते हो। प्रधान जी, ये क्या है? ये आपके वहाँ शौचालय शौचालय है? मतलब ये आपने छोटे में ही बनवाया है, लेकिन गजब का। थोड़ा सा हम लोग इधर आएंगे, ध्यान से आना। इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी प्रधान हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी सेक्रेटरी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी BDO अधिकारी हैं, वो लोग इस गांव के विकास को ध्यान से देखें और चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लें, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा गांव नहीं देखा है। अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये यूज नहीं हो रहा है क्या अभी? हो रहा है, तो इसका काम सफाई वाले नहीं आ रहे, सफाई कर्मी की शिकायत भी करेंगे आपसे। अच्छा, सफाई कर्मी, वही मैं देख रहा हूँ, झाला वाला अंदर लगा हुआ है, और इधर टोटी भी सब कुछ मतलब कि सब एक नंबर का आपने लगवा रखा। मतलब कि आपके काम में कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो सफाई की दिक्कत है। सफाई की शिकायत आपको देंगे अभी। जी, मतलब ये झाला वाला और सारी चीज़ें। नहीं, सफाई की व्यवस्था बेहद ख़राब है हमारे गांव में। हाँ, ऐसा क्यों है? अनुमान कम से कम हमारे गांव में 3 सफाई कर्मी होने चाहिए, लेकिन कई महीनों से अब या तो देश भावना कोई होगा हमारे प्रति, या तो क्या है, सरकार बताएगी आपको, अधिकारी बताएंगे, क्योंकि सफाई कर्मी आ ही नहीं रहे हैं टोटल हमारे गांव में। अच्छा, बचा के इधर कभी इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों से की है? बराबर हमेशा शिकायत करते हैं इस बात को लेके, क्योंकि हमारे गांव में बार बार अधिकारी भी आया करते हैं। लखनऊ की जांच टीम भी इस समय आ रही बार बार, तो बार बार कहा जाता है कि सफाई कर्मी गांव में दिया जाए। गांव के लोगों को नहीं पता लग पाता है। गांव के लोग ये सोचते हैं कि सफाई कर्मी आता है और प्रधान के घर से वापस चले जाता है। इस तरह की भी शिकायतें हमें भी झेलनी पड़ती है। यानी कि मैं, देखिए प्रधान जी, मैं सीरियसली बता दूं, मैं ये सोच रहा था कि जी आप इतना काम, देखिए चूँकि दिख रहा है, आपके गांव का काम दिख रहा है, तो मुझे लगा कि अगर इस तरह के काम अगर कोई अपने गांव में करे, तो मुझे लगता है उसका कोई विरोधी ही नहीं होना चाहिए, निर्विरोध जब आपको बार बार चुनाव जितवा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत देश है, जितना भी अच्छा आप काम करेंगे उतना ही विरोध होता है। क्योंकि पहली बार जब चुनाव हम लड़े थे तो उतना विरोध नहीं था जितना अब हो रहा है। अच्छा, हो रहा है विरोध? कुछ नहीं था जो उस समय, जहाँ आप चल रहे हैं 3 फीट 2 फीट के आसपास ये डाउन था। अच्छा, जैसे कि विकास कार्य करवाने में कई बार लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अवैध ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं कि उस पर विकास कार्य, और जब आप उस पर करवाने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके विरोधी हो जाएंगे। ये दोनों लोगों के ऊपर मामला है। कहीं जनता भी उसको झेलती है, कहीं प्रधान भी झेलते हैं, कहीं विपक्षी मजबूत हो जाते हैं, कहीं उन्हें संरक्षण मिल जाता है राजनीतिक या और विभागों से, तो उसके आधार पर दोनों आदमी कहीं न कहीं झेलते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये जो लाइटें आप लगवा रखे हैं, ये रात में जलती हैं या फिर बस ऐसे ही शो पीस में है? नहीं, जलने के लिए लगाया गया है, लेकिन इस समय इस वाले रोड पर चूँकि ये काम चल रहा है, वायरिंग सब हटा दी गई है। अच्छा, काम के लिए? हाँ, अब ये वायरिंग बाहर चली जाएगी इस पोल। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये तो आपने नाला बनवा दिया है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मुझे लगा कहीं कहीं टूटा हुआ भी है। ये टोटल बदलने जा रहा है। हाँ, ये जो टूटा फूटा है, ये टोटल चाहे टूटा है चाहे नहीं टूटा, टोटल हट जाएगा। ये रंगीन लगने जा रहा है, मतलब कि कलर में लगवाएंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। और इसके साइड में इंटरलॉकिंग लगना है। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला। अच्छा, कलर में इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी। तो प्रधान जी, जैसे अब हमको ये समझाइए कि ये कॉन्सेप्ट जितना भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये दिमाग में आपकी आता कहाँ से है और क्यों आप ये सब करवा रहे हैं? नहीं, ये तो अपने ही सोचना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि हम लोग भी बाहर रहा करते थे, और गांव में आने के बाद जब गांव को सुधारना या गांव को आगे बढ़ाने की बात आई थी,
तो अपने ही उसको किया गया और शहर में देखा गया ना किस तरह से साफ़ सफाई या व्यवस्था, नालियाँ चाहे लाइट जो भी डेकोरेशन टाइप में किया जाता है उससे सीख ले के ही काम किया जा रहा है। अच्छा, अब एक बहुत गंभीर सवाल, चूँकि आपका नाम दिनेश कुमार यादव है, तो ये टाइटल का भी बड़ा वो रहता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में हैं आप और राजनीति से संबंध रखते हैं, तो टाइटल का बड़ा विशेष महत्व है। नहीं, हमारे लिए तो शायद नहीं है, क्योंकि जिस भाषा में आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तीनों सरकार का कार्यकाल देख चुके हैं। बसपा में भी काम किए हैं, प्रधान थे, सपा में भी थे और भाजपा में भी थे, हमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। प्रधान जी भी बोले हैं कि जिस भाषा में आप जो बात कहना चाहते हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन यही देखिए पहचान है, मतलब कि इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा उठ चुकी हैं कि मैंने थोड़ा सा कहा, आपने ज़्यादा समझ लिया। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं हकीकत है, तभी आपने समझा। कहीं न कहीं अधिकारी भी चाहते हैं कि काम करने वाले आदमी को काम दिया जाए। इसी नाते हम काम ले पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। नहीं तो आप ही खुद आप समझदार हैं कि हम यहाँ यादव हैं और हमारा काम कैसे इतना मजबूती से चल रहा है। इसमें कोई जाति, आपको उससे मतलब नहीं है, पार्टी और कोई पार्टी जातिवाद से मतलब नहीं है। आप हमारे गांव में भी कई जाति के लोग बसे हैं, उनसे भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव का काम करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे, नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। विरोध भी होता है गांव में आपका? विरोध वही 2-3 महीने होता है, चुनाव आता है तो उसका समर्थन हो जाता है। बाकी कोई मतलब नहीं। अच्छा प्रधान जी, एक ज़रूरी सवाल, मैंने एक गाड़ी देखी, शायद वो गाड़ी आपकी है, पीछे लिखा हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। जी। क्या है वो सब कुछ? ये हमारे ग्राम पंचायत को मिला है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। अच्छा, वो किस लिए मिला है? गांव के सशक्तिकरण के लिए, ग्राम पंचायत को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, उसके आधार पर मिला है। और मंडल में 2 गांव मिला केवल। कितने, मतलब कि क्या ऐसा भी कोई घर है जिनके पास सिर्फ छप्पर का मकान हो, पक्का मकान अभी ना मिला हो? हमारे हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास घर ना हो। छप्पर तो हैं, लेकिन ये साइड हो गया छप्पर का मामला। जैसे हमारे पास भी घर होता है तो हम झोपड़ी डाल लेते हैं जानवर के लिए, लेकिन पर्सनल किसी का ऐसा नहीं, परिवार नहीं है कि इसके पास केवल छप्पर हो और घर ना हो। ये बात मैं इसलिए प्रधान जी से ऑन कैमरा पूछा हूँ, ताकि आप लोग, जो लोग इस गांव के होंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो अगर किसी का ऐसा चूक गया हो, कोई किसी का रह गया हो, तो आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं प्रधान जी से फ़ोन पे बात कर लूँगा और पूछ लूँगा। बहरहाल प्रधान जी, अभी जैसे कि आपने, हम लोग जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे बैठ के, तो आपने बताया कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है कि 2-2.5 महीने बाद कुछ और बेहतर होने वाला। क्या है वो प्रोजेक्ट? नहीं, आपको दिखाना चाहते हैं, आप आगे से ध्यान से देखेंगे तो जिस रूट से हम लोग आए हैं, इस रूट का ऐसे मतलब हालात होगा जैसे ये गांव का ही नौका बिहार आपको घोषित करना पड़ेगा 2-4 महीने के बाद, क्योंकि इस रोड पे हमारी जो सोच है, सीसी रोड है, नालियाँ हैं, नाली का ढक्कन भी बदलने जा रहे हैं, ये रंगीन ढक्कन होगा। उसके बगल में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है पटरी के लिए, क्योंकि थोड़ी चौड़ाई जब बढ़ेगी, इसका बेस मिलेगा तो और भी सुंदर आएगा। उसके बाद लाइट भी है, आपको झंडा भी दिखाई दे रहा है, इंटरलॉकिंग लग जाएगा। ये जो स्वागत द्वार बनाए गए हैं हल्के हल्के, एक तो मेन बना है रोड पर, उसके बाद ये जो स्वागत द्वार बने हैं, स्वागत द्वार पर लाइटें लगनी है और इसमें साउंड सिस्टम लगना है। ये लगभग, ये तो सब फिर गांव में शादी वगैरह रहेगा तो उसमें भी काम आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आदमी अगर चाहता है तो, अगर लाइट भगनी है, लाइट भग जाती है तो जनरेटर सिस्टम इसमें सेट कर लें अपने शादी के दिन, और ये चलते रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है बाहरी लाइट लगाने की, उतना पर्याप्त व्यवस्था दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि इसमें काम चल रहा है। अब काम के बाद अच्छी तरह से इसका वायरिंग होगा। अच्छा, आपके वहाँ का वो सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी कोई है ही नहीं इस समय, मतलब नियुक्ति ही नहीं है? नहीं, इस समय कोई नहीं है। कईयों महीना से खाली चल रहा है, कोई सफाई। नियुक्ति ब्लॉक से ही होना है? हाँ, ब्लॉक से होना है, DPRO कार्यालय से होना है। हो सकता है कि आपका जो भाषा था पहले पूछने का, यादव वाली टाइटल, हो सकता है उसी आधार पर न दिया जा रहा हो। DPRO साहब, फ़ोन से भी आपसे बात होगी इस संबंध में। और सर, एक तो वैसे ग्राम प्रधान लोग मुश्किल से इस तरह के ग्राम प्रधान मिलते हैं जो कि अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए, अब देखिए ये अपने काम में कितना भ्रष्टाचार करते होंगे, चाहे कितना ईमानदार है, ये जांच का विषय। आप लोग जब मर्जी, ये बार बार कह भी रहे हैं कि जांच की टीम आती रहती, तो आइए कीजिए, गलत हो तो फिर फांसी पे लटका दीजिए। लेकिन यदि ईमानदारी से अगला काम कर रहा है तो कम से कम यहाँ पे
मतलब सब कुछ बढ़िया है, सफाई कर्मी की वजह से यह गांव थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है सफाई के मामले में। नहीं तो सारा काम मैं जितना देख पा रहा हूँ कि जो काम गड़बड़ है उसको लगातार किया जा रहा है। और इस तरह का मतलब गांव मैंने अभी तक यूपी में तो नहीं देखा है। मैं 500-700 गांव जितना भी चला हूँ, मैंने इस तरह का गांव नहीं देखा है। थोड़ा सा यहाँ के लोगों से भी बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हाँ, मुराली। प्रधान जी चुनाव के समय में पैसा देना वोट देवे खातिर मिला पैसा मिलेला? हाँ हाँ, सही बतावा। पैसा मिला, कितना मिलल रहल? पैसा मिला, कितना मिलल रहल? ई कौन बात भइले? जब पहले वाला सही बतावा। मिला पैसा कितना मिलल रहल? अरे हम तुहर लेब ना, सही बतावा। नहीं पर वोट देवे खातिर पैसा मिलेला या फिर का नाम है कोनो बजट आवे? गाँव प्रधान हुआ मन के। अरे हमार बतिया पहले सुना, देखा तू बहुत बड़ा आरोप लगाओ था। नहीं बड़ा का लगा गाँव प्रधान हुआ। तो अरे बताइबा पहले बतिया सुनबा है सुना। तो क्या नाम है आपका? जगन्नाथ यादव। तो वो जैसे क्या लगता है आपको गांव को लेकर थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि अन्य गांव से? हाँ। बहुत ज़्यादा गर्व है, हमारे प्रधान ऐसे हमको मिला है कि हमारे गांव मुंह पे बगल में इसलिए तारीफ कर रहे हैं। बगल से नहीं, कोई भी आ जाए देख ले कि हमारे गांव में विकास कितना हुआ है। बहुत हद से ज़्यादा विकास हमारे गांव में उपलब्ध हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जैसे चुनाव के समय में इन्होंने बताया कि इतना काम करने के बाद भी निर्विरोध नहीं चुने जाते हैं, तो क्या मन में रहती है आगे वाले जो लोग उठते हैं कि इनको हराना है, तो इसलिए वो मतलब कोई भी उठेगा तो हराने के लिए, तो क्या ऐसा रहता है, कॉन्सेप्ट क्या रहता है लोगों का? सब देखिए कि क्या नाम है, कोई भी हो उठना, ये भारत है, कोई भी उठ सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो विकास किया है, विकास पे ही आज तक ये जीतते हैं, विकास के मामले में ही जीतते आ रहे हैं। अब सर एक जो ज़रूरी सवाल मैं हर प्रधानों से करता हूँ, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चुनाव के समय में दारू पैसा वगैरह बांटना पड़ता है, मुर्गा वगैरह? नहीं, हम तो सही बताइएगा। एकदम सही बता रहे हैं, 100%। यहाँ गांव के लोग भी हैं। कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम गांव में इस बार प्रचार भी नहीं करने गए हैं। प्रचार ही नहीं किए? प्रचार करने गए ही नहीं हैं। इसी गांव के हैं? हमारे बहुत लंबे घर है। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आए हैं? इसी गांव के हैं ना? हाँ। क्या नाम है? सुखलाल जायसवाल नाम है हमारा। सही बात। अभी जो प्रधान जी बोले हैं कि वोट मांगने नहीं आए थे, सही बात है? सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वोट ही नहीं मांगने गए थे? वोट मांगने मतलब उनका गांव है, घूमने फिरने जाते, लेकिन प्रचार के लिए नहीं जाते। प्रचार के लिए नहीं गए? क्यों? अब वो उनका ये है। अच्छा, आपने वोट मतलब कि आप लोगों ने समर्थन किसको किया? 25 साल 20 साल से यही प्रधान है, और कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है जो नया आदमी कर सके। अच्छा, उनको सोचना पड़ेगा 5 साल तक, उसके बाद ही वो प्रधान बनेंगे। क्या करवाएंगे? मतलब बेहतर कर रहे हैं। हाँ। कोई काम आपको लग रहा है कि जो अभी प्रधान जी को करवाना चाहिए? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं, बाकी बाबा वो सब हो चुका। प्राइमरी स्कूल आपका कहाँ पे है? स्कूल है ही नहीं? क्यों, ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं है? नहीं, जगह ही नहीं है हमारे गांव में, और मानक में भी नहीं है। जो उसका मानक है वो भी नहीं। लेकिन एक होना चाहिए, लेकिन जगह भी नहीं है। जैसे कि मैं ये बात इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंडर में अगर कोई स्कूल हो तो वो स्कूल भी बहुत बेहतर चलेगा। हाँ चलता, लेकिन क्या करेंगे, नहीं है तो कुछ प्रयास, अलग से कुछ प्रयास सरकार दे दे तो अपनी ज़मीन दे के बनवा देंगे। अपना ज़मीन दे के बनवा? जी, अपनी ज़मीन दिए हैं, अभी लगभग 17 लाख की अपनी ज़मीन गांव को दान दिए हैं, अपने पिताजी की ज़मीन। क्यों कर रहे हैं प्रधान जी, ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मिल जाएगा? लेके थोड़ी आया है, कुछ करके। अरे तो सीखिए ना, भ्रष्टाचारी प्रधानों से कुछ सीखिए। जो जिसका जो मनसा है अपना काम कर रहा है, हमारी जो मनसा हम अपना काम कर रहे हैं। चाची जाने की बा कि यही गम रही ना, बस हमें यह जाने के बाद कि प्रधान जी चुनाव में कितना रुपया दे के वोट मांगे आई लहला है? एको पैसा नहीं। वोट खरीदने आई लहला है? वोट मांगे आई लहला? हाँ, वोटे खरीदने आई लहला, पैसा वैसा खरीदने नहीं, कुछ कहे। प्रचार किए थे प्रधान जी तो कह रहे हम प्रचार नहीं किए। अरे माने हम कहते हैं अपन गाँव में तो घूम बना है। हाँ, घूमल जरूरी होला, घूम बना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 9th। सब्जेक्ट क्या क्या है? सब्जेक्ट बस गृह विज्ञान छोड़ा के सभी सब्जेक्ट हैं। मतलब साइंस साइड? हाँ। विज्ञान गणित। तो 10th में गए हो कि 9th में? 9th में भी गए हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए? नहीं, अभी नहीं पढ़े। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab।
बहुत आसान सवाल होता है ये। अच्छा ये बताओ बाबू, बड़ा हो क्या बनोगे? अभी सोचे नहीं हैं, कब सोचोगे? पता नहीं। पढ़ कहाँ रहे हो? पढ़ कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, अपना गांव का आगे बढ़ाने के लिए। अपने कुछ सोचे होगे ना कि हाँ पढ़ लूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ऐसा होगा नहीं, अभी दिमाग नहीं में? सोचे हैं। आखिर जानबूझ के बता नहीं रहे हो, सोच रहे हो पहले बन जाएंगे तब बताएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम बताए हो? आर्यन यादव। पढ़ाई करो और जो भी बनना ईमानदारी से काम करना, अपने प्रधान जी को देख के। ईमानदार है प्रधान जी? एकदम। हैं ईमानदार? हाँ। मुंह पे बोल रहे हो या फिर मतलब कि नहीं, पीठ मुंह पे पीछे कुछ और बोलना है, है? पीठ पीछे क्यों बोलेंगे? जैसे मान लो अगर हम लोग अकेले में मिलते तब मैं पूछता कि प्रधान जी ईमानदार है कि नहीं, तो क्या बोलते? ईमानदार हैं, और क्या बोलेंगे। अच्छा चलिए। प्रधान जी, स्कूल एक होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्कूल देखिए, हमारे गांव में ज़मीन की बहुत किल्लत है, ज़मीन था ही नहीं। जो भी छोटी मोटी ज़मीनें थी उस पर कहीं शौचालय बन गया, कहीं कुछ और बन गया, मतलब है नहीं मौके पे। अभी सचिवालय बनाने के लिए जो हमारे पास शासन से पैसा आया हुआ है, उसमें कई चीज़ बनाना है, बारात घर बनाना है, जिम बनाना है, सचिवालय बनाना है। उसके लिए हम अपनी ज़मीन लगभग 17-18 लाख की ज़मीन, घर की पुश्तैनी ज़मीन हम गांव सभा को दान दिए हैं। कहाँ कोई आपको हरा पाएगा फिर? नहीं, हराने जीतने की बात नहीं है ना। हम जीवन के लिए ये हमारा लक्ष्य है कि हम जिंदगी भर प्रधान बने रहें। हमारा लक्ष्य है गांव का संपूर्ण विकास हो जाए एक बार, उसके बाद जिसका मर्जी प्रधान बनना बने। तो कितना और टाइम लेंगे, कितनी बार और नहीं, बस प्रधान आखिरी टाइम ले रहे हैं। रहेंगे? इसके बाद प्रधानी नहीं लड़ेंगे? नहीं, लड़ना बेलड़ना अलग बात है, गांव की जनता तय करेगी। हाँ। लेकिन काम खत्म कर लेंगे इस बार। अच्छा, मतलब कि इसके बाद से ये हो जाएगा कि इस गांव में कोई काम नहीं रह हाँ, जाएगा? कोई काम नहीं रह जाएगा। बस थोड़ा बहुत मरम्मत रिपेयरिंग ये सब होता रहेगा? मरम्मत रिपेयरिंग तो आजीवन चलते रहेगा, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा काम भी किया जा रहा है कि मरम्मत जितना जल्दी ना हो कि 10-20 साल में मरम्मत लायक काम हो जाए। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोच हाँ, रहे हैं? लंबा समय। क्योंकि जो भी काम रखा जा रहा है, जिसकी नींव रखी जा रही है, जिसको पूरा किया जा रहा है, उसको मजबूती से पूरा किया जा रहा है। तो भैया ये छितौना गांव है और वीडियो को इंक्लूड करते हुए कुछ ऐसा काम और दिखाएंगे जो कि मतलब कि आपको लगता हो कि हाँ ये मैंने बेहतर करवाया पूरा है? गांव में देख लिया जाए ना घूम के। तो आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि यदि जो भी लोग हैं जिनको यह वीडियो पे विश्वास ना हो, चूँकि मुझे खुद नहीं विश्वास, यहाँ आने से पहले मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था, लेकिन यदि आपको सच्चाई जाननी है तो एक बार छितौना गाँव घूमने आइए। चाचा क्या नाम है आपका? अम्बरीश। प्रधान जी अपना बड़ा गुड़ गा रहे हैं, बहुत बड़ाई अपने कर रहे हैं। प्रधान जी अच्छा हैं। हैं? हाँ, कोई कमी नहीं है। सही बता रहे हैं? हाँ, सही बता रहे हैं। तब क्या, प्रधान जी बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रधान के अलावा कोई प्रधान होगा नहीं। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं। बढ़िया बहुत लोग जीतते हैं, बढ़िया नहीं करते हैं। नहीं, हाँ। बढ़िया कर रहे हैं तभी जीत रहे हैं। जो बढ़िया नहीं कर रहा है 1 ही साल में बैठ जा रहा है। चाचा बहुत ऐसा प्रधान बाढ़ हैं जौन बढ़िया नहीं करते हैं, आ चुनाव के समैया में तुलन के मतलब जनता के खूब ज़्यादा रुपया पैसा मुर्गा दारू बांट के फिर दोबारा से जीते जात बाड़ा। प्रधान जी हमारे तो वैसे ही जीत जा रहे हैं। हाँ। चलिए, बिना बांटे हुए। बिना बांटे हुए। तब क्या। तो सब मिला जुला के छितौना का यह गांव, और इस गांव में मैं मतलब जितने भी पत्रकार बंधु हैं जिनको कवरेज चाहिए, एक बेहतर कवरेज चाहिए, और जितने भी ग्राम प्रधान, मैं एक लास्ट में मतलब एक निवेदन भी करूंगा कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन सभी को इस गांव में आना चाहिए, इस गांव के विकास मॉडल को देखना चाहिए और अपने आप पे शर्म करना चाहिए, और साथ ही साथ चुल्लू भर पानी भी दाएं बाएं से देख लेना चाहिए यदि वो भ्रष्टाचारी प्रधान हैं तो। क्योंकि आप देखिए, समझिए इस बात को, मैं बार बार कहता हूँ, पहले जनता की सेवा कर लीजिए, उसके बाद से फिर जो भी लूटपाट मचाना है मचाइए, लेकिन सबसे पहले आप अपने गांव का विकास कर लीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ा बड़ा लेक्चर झाड़ने से, और बड़ा बड़ा, एक मिनट बचा के, बड़ा बड़ा जो वादा आप लोग करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं हम पूरे गांव में, संघर्षशील, प्रगतिशील और पता नहीं क्या क्या प्रत्याशी, वो सब लगवाने से पहले आप समझिए, पीछे मत जाना, वो सब लगाने से पहले आप समझिए कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो छितौना गांव में आइए, आप लोग देखिए और समझिए कि विकास कार्य कैसे होता है। यदि मन में मतलब कि एक संकल्प हो अपने गांव को बेहतर बनाने का, तो
गांव को शहर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, गांव को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, जो कि मोदी जी बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ और सुंदर भारत और समृद्ध भारत, ये सारी चीज़ें चितौना गांव में आपको मिल जाएंगी। और यह वह गांव है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुका गांव है। बाकी इस गांव का एक कवरेज में मतलब कि आपको ख़त्म कर पाना, इस गांव की बड़ाई कर पाना शायद संभव नहीं है, तो इसका दूसरा वीडियो भी आप लोग इनसाइड पूर्वांचल टीवी पे देखेंगे। बहरहाल कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अनन्या, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।